हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 09 में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने फ्लूइड के लेक्चर नंबर 8 को बढ़िया से देखा है, उसे समझा है। तो हम क्योंकि उस वाले पार्ट में थोड़ा सा लंबा हो गया था, उसमें हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इसलिए ये अलग अलग से है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, है ना। कुछ आईआईटी के पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ मेंस के पीवाईक्यूज करेंगे। तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, वो जेई जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आप भी कॉपी पेन निकाल के इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन ये है। देखो, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं पूरा, क्योंकि लिखने में पूरा टाइम जाता है ना, और हाथ भी दुखता है बेसिकली, और इंक भी महंगी आती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा समझिए कि अपने पास एक ऐसे कंटेनर है और इस कंटेनर में अपने पास दो लिक्विड है, और इन दो लिक्विड में हमने एक बॉडी भर के रखी हुई है। ठीक है, अब एक बॉडी जो हमने ऐसे डाली हुई है, इस बॉडी, ये बॉडी आधी आधी नहीं है पहली बात तो, वरना आप समझो कि आधी आधी है। वो आधी आधी बॉडी जो है वो इस पूरे लिक्विड में नहीं है। ठीक है, पहले दूसरी चीज कि ऊपर वाले की डेंसिटी d है, नीचे वाले की डेंसिटी 2d है। ठीक, ऊपर वाले की डेंसिटी d है, नीचे वाले की डेंसिटी 2d है। अब आप समझिए इस बात को कि डेंसिटी d और ये 2d हो गया है। अपने पास ये जो लिक्विड है, इसका जो बेस एरिया हमको सवाल में दिया गया है वो a/5 है। ये जो बॉडी है, इसका बेस एरिया हमको क्या दिया गया है, a/5 दिया गया है, और बोला गया है कि इसका जो लंबाई है, इसका l/4 2d वाले लिक्विड में है, और बाकी बचा, यानी बाकी कितना बचेगा, अगर इसे पूरा l मान लें तो हो जाएगा आपका 3l/4, ये ऊपर वाले में पोर्शन में है। समझ आई बात? यानी ये वाला जो है l/4 2d में है, 3l/4 d में है। तो आपसे पूछा है, बताइए डेंसिटी d ऑफ बॉडी इज, और बॉडी का डेंसिटी क्या दिया गया है, d। तो बोला गया है फाइंड डेंसिटी, या ऐसे लिखो द डेंसिटी d ऑफ बॉडी इज गिवन बाई। आपको बॉडी डी की डेंसिटी, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको चूज करना है, मतलब किस प्रकार से आप इसे दे सकते हो। ऑप्शन नंबर ए 5/4d, ऑप्शन नंबर बी 4/5d, ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपने पास है 4d, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका है d/5। ये आपका एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, पर हाँ थोड़ा सा पुराना है। और अगर मैं आपसे बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है ये 1995 के आईआईटी का सवाल है, जो 2 मार्क्स में पूछा गया था। आपको पुराने और नए से नहीं देखना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। ऐसा ही क्वेश्चंस आपके मेंस में 2019 की रिपीट हुआ था। इसीलिए जो लोग जेई की तैयारी करते हैं, हम उनको बार बार बोलते हैं कम से कम आप आईआईटीज और मेंस के पीवाई के सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा पर कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो सकता है। बोलो, चलिए सॉल्व करिए। क्या आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है? आप सोचिए, पहले पढ़ाया गया ना। चलिए करिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको पिछले लेक्चर में आपको 2 चीजें मैंने निकलवाई थी। पहला तो आपको बोला था भैया आप मुझे बॉडी का वेट निकाल दो, आप ही निकालोगे, मैं नहीं। और ये निकालो पहले, आप पहले बॉडी का वेट निकालो, बॉडी का वेट निकालो पहले। तो बॉडी का वेट क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अगर वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू, मतलब बेस एरिया इंटू लेंथ। तो बॉडी का हो जाएगा L इंटू a/5, L इंटू a/5, ये हो गया डेंसिटी d इंटू जी। ये आपके बॉडी का वेट हो गया। और अगर मैं बाइंड फोर्स लिखूं FB, तो यहाँ पे 2 लिक्विड होते हैं, तो आपको बताया गया था, तो आप क्या कर सकते हो, FB1 प्लस FB2। FB1 लिक्विड 1 की वजह से, FB2 लिक्विड 2 की वजह से, और दोनों जोड़ लो, आपको बाइंड फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बाइंड फोर्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कितना वॉल्यूम इस लिक्विड में है पहले वो देखो। तो a/5 इंटू 3l/4 इंटू d इंटू जी। आप अगर इसे FB1 मानते हो तो इसकी वजह से हो जाएगा a/5 इंटू 3l/4 इंटू d इंटू जी।
ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें FB2 तो इसमें कितना है वॉल्यूम, इसमें है A/5 इंटू L/4 इंटू 2D। ध्यान से देखो इसकी डेंसिटी कितनी है 2D इंटू जी। ठीक, ये आपका हो जाएगा बायंट फोर्स। क्या हो जाएगा बायंट फोर्स। आपसे बोला गया कि आपकी बॉडी लिक्विड में ऐसा तैर रही है, तो अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो आपको बताया गया था बॉडी रेस्ट में होगी। तो इस केस में सिंस बॉडी इज फ्लोटिंग, क्योंकि भाई ऐसे रखा गया है, और जब बॉडी फ्लोट करती है तो ये वाला और ये वाला फोर्स क्या होता है आपस में बराबर होता है। सिंस बॉडी इज फ्लोटिंग तब क्या होगा, तब आपका बायंट फोर्स और वेट दोनों बराबर होंगे। तो ये कितना है, ये आपका A/5 इंटू 3L/4 इंटू डी इंटू जी प्लस में A/5 इंटू L/4 इंटू 2D इंटू जी इज इक्वल टू वेट कितना है A/5 इंटू L इंटू कैपिटल D इंटू जी। अब जो कॉमन चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे A/5 कैंसिल आउट होगा, L कैंसिल आउट हो रहा है, G कैंसिल आउट हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है 3/4D प्लस 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 2D/4 इज इक्वल टू आपको D मिल रहा है। और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा D इज इक्वल टू 5D/4। और ये आपका बॉडी का डेंसिटी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको सवाल समझ आया। देखो सवाल में हमने कुछ किया नहीं है, हमने बोला भाई अब देखो सवाल क्या दिया गया था, एक बॉडी थी, ठीक है, वो बॉडी 2 लिक्विड में थी, कितने में थी 2 लिक्विड में थी। ऊपर वाले की डेंसिटी D थी, नीचे वाली की डेंसिटी 2D थी। तो ऊपर जो डेंसिटी D है उसमें बॉडी कितना हिस्सा तैर रहा है 3L/4 और नीचे वाले में L/4 था। तो आपको बोला गया था डेंसिटी D ऑफ बॉडी बताइए। तो भाई प्रोसीजर ऐसा ही है, ध्यान से देखो, जब बॉडी आपकी फ्लोट करेगी तो ये वाली इक्वेशन आपकी वैलिड होगी अगर फ्लोट कर रही है तो, क्योंकि बॉडी जब फ्लोट करती है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। क्लियर है। और ये कहाँ से इक्विलिब्रियम हमने लिखा है, वाई एक्सिस की इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़े। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। आपके सामने 2019 मेंस का एक सवाल है, और ये सवाल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, पर हाँ अगर आपको पिछला सवाल समझ आया है और आपने लेक्चर नंबर 8 को बढ़िया से समझा हुआ है, तो मैं आपको ये तो बोल ही सकता हूँ कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, और आपसे ये सवाल हो भी जाएगा। ठीक है, तो आप सवाल एक बार पढ़िए, फिर इसको ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए, सवाल को पढ़िए और ट्राई करिए। अरे पढ़ो भाई, देखो मेरे भरोसे अगर बैठे रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। आपको खुद से सवाल करना आना चाहिए। एग्जाम में हम आपका सवाल थोड़ी ना करने आएंगे। हो गया। देखिए आपसे बोला जा रहा है, ए वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन अ बकेट ऑफ वाटर हैज 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। देखो बोला जा रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है जो पानी में फ्लोट कर रहा है, और पानी में, ध्यान से सुनना, पानी की बाल्टी में फ्लोट कर रहा है, और पानी की बाल्टी में जो फ्लोट कर रहा था उसका 4/5 मतलब उसके वॉल्यूम का 4/5वां हिस्सा, अगर मान लो पानी यहाँ तक है तो इसके वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो है उसका, ये नीचे जो है वो V/5 वाला हिस्सा, 4V/5 वाला हिस्सा जो है वो किसमें है, वो आपका सबमर्ज्ड है, यानी पानी के अंदर डूबा हुआ है। यानी ये वाला एरिया कितना है, ये 4V/5 है। अगर हम टोटल वॉल्यूम को V मान ले तो ठीक ठीक भैया, ठीक। सर पूरा क्यों नहीं किया? अब भाई पूरा नहीं किया होगा, फ्लोट करने की कंडीशन लगाओ। तो इस कंडीशन में अगर आप फ्लोटिंग की कंडीशन लगाओगे तो भाई देखो ऐसा है, पहले देखो V इनसाइड और आउटसाइड वाला भी लगा सकते हो, जो आपको पिछले लेक्चर में सिखाया गया था, पर हम बेसिक से भी जा सकते हैं। इस केस में अगर आप इक्वेशन लिखो तो क्या होगा भाई, बॉडी का जो वेट है वो इस वाले की वजह से बैलेंस हो रहा होगा। तो अगर हम बॉडी का वेट लिखे तो क्या हो जाएगा, V इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। कुछ दिया है नहीं, तो मान लेते हैं रो, क्योंकि आपको बोला गया था कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी नहीं दिया जाएगा तो हम मान लेंगे वो रो है ना। तो V रो, और मान लेंगे जो आपके पास लिक्विड है उसकी बॉडी सॉरी उसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो वेट हो जाएगा V रो इंटू जी। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बाइंड फोर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, V/5 ही बार बार याद आ रहा है,
4v/5 सिग्मा इंटू जी, और ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो आपस में बराबर होंगे, तभी ये कंडीशन आएगी, तभी ये वाली कंडीशन क्या होगी, आएगी। तो यहाँ से अगर आप दोनों को इक्वल करो तो आपको मिलेगा v रो जी इज इक्वल टू 4v/5 सिग्मा इंटू जी। v से v कैंसिल, g से g कैंसिल, आप डेंसिटी ऑफ बॉडी पा रहे हो 4/5 टाइम्स ऑफ सिग्मा। क्लियर है बात? सर अब क्या करें? अब आगे देखो, यहां तक तो हमने पढ़ के कुछ तो किया है, अब आगे पढ़ो। बोल रहा व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एन ऑयल इज poured इनटू द बकेट। अब आपके पास कुछ तेल था, आप इस बकेट में डाल दे रहे हो, तो आप ये देख रहे हो इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक इज जस्ट अंडर द ऑयल सरफेस। तो आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा कि जब आप लिक्विड डाल रहे हो तो लिक्विड मान लो यहाँ तक आ रहा है, आपका जो वुडन ब्लॉक है जस्ट अंडर द सरफेस है, तो ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है, जस्ट अंडर द ऑयल सरफेस विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द वाटर। मतलब आधा जो वॉल्यूम है, ये जो v/2 है वो पानी में है, और v/2 जो है आपका कहाँ पे है, v/2 आपका ऑयल में। तो ये आपका ऑयल हो जाएगा और ये आपका वाटर हो जाएगा, और आपको ये कितना वॉल्यूम है, v/2, और ये कितना वॉल्यूम है, v/2। और इस केस में आप बाइंड फोर्स लिख सकते हो क्या? बोलो भाई, क्या आप इस केस में बाइंड फोर्स लिख सकते हो? तो इस वाले फिगर के अगर बाइंड फोर्स लिखे तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि भाई आपको भी दिख रहा होगा जगह नहीं बची है, तो आप ये पाएंगे कि जो बाइंड फोर्स इस वाले केस में है वो कितना है, v/2 डेंसिटी ऑफ बॉडी, सॉरी सिग्मा ऑफ ऑयल। देखो कैसे लिखोगे बाइंड फोर्स, FB इज इक्वल टू FB1 प्लस FB2, यही तो होगा, और वेट तो बॉडी का भी इतना ही रहेगा, और ये जो चीज है ये बराबर होगी वेट के। सर ये कैसे? भाई तैर रहा है ना इसलिए। अब FB1 लिखो, इस वाले की वजह से कितना बाइंड फोर्स लग रहा होगा, इतना वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी और इंटू जी, तो हो जाएगा v/2 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस FB2, ऑयल वाले केस में लिखना है, सॉरी वाटर वाले, और वाटर की डेंसिटी हमने सिग्मा मानी है, तो v/2 इंटू सिग्मा इंटू जी, और ये बराबर होगा v रो जी के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, v से v, g से g, तो हमें मिल रहा है डेंसिटी ऑफ ऑयल बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 इज इक्वल टू रो। यही तो देखने को मिल रहा है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, आई होप सो ना हुई हो। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा है डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो, और रो की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो तो आपको मिलेगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, सॉरी प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 4 to 8, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4/5 सिग्मा, और सिग्मा उधर लेके जाओ तो आपको मिलेगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 4 to 8/5 सिग्मा इंटू सिग्मा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/5 सिग्मा। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक, पर हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा ये था द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑयल रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर। तो आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, और ये तो वही है, आपको हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन में सिग्मा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/5। थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.6, और इसी को आप बोलते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था, देन यू विल गेट द आंसर नंबर ए। समझ आया सवाल? ये एक बढ़िया सवाल था, भले ये मेंस लेवल का था। सवाल क्या था, सवाल आपसे बहुत बेसिकली पूछा गया था कि आपके पास पहले एक वुडन ब्लॉक था, वो वुडन ब्लॉक जब आप पानी में डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, उसका 4v/5 हिस्सा, सॉरी उसके वॉल्यूम का 4/5 हिस्सा पानी के अंदर रह रहा है, और बाकी बचा हिस्सा बाहर रह रहा है। तो हमने इस हिसाब से ये क्वेश्चन लिखी और हमको ये मिल गया। और अगर हम बात करें अगले स्टेप में, बोल रहे जब आप पानी डाल रहे हो, सॉरी पानी के ऊपर आप ऑयल डाल रहे हो, तो अब आधा हिस्सा पानी में है और आधा वॉल्यूम जो है वो कहाँ पे है, ऑयल में है। तो बताइए डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, आपको क्या बताना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ आया हो। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें।
आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है। बोला जा रहा है ए वेसल कंटेन, जब ये पढ़ लो यार, क्यों मुझसे पढ़वा रहे हो, क्लियर तो दिख रहा होगा। चलो पढ़ो, करो, पढ़ो, पॉज करो और सवाल करो। हो गया? आंसर कितना आ रहा है? तो भाई जिसका आंसर 7.2 आ रहा है उसको बहुत बहुत बधाई हो कि भाई आपने सही टिक किया है। बोला जा रहा है कि ए वेसल कंटेन्स ऑयल ओवर मरकरी, और ये देखो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी होता है ना। तो ए वेसल कंटेन्स ऑयल ओवर मरकरी, एक आपके पास कंटेनर है, उसमें है ना, उसमें तेल है और उसके नीचे क्या है, मरकरी है, ऊपर क्या है, ऑयल है, और नीचे आपके पास क्या, मरकरी है। आपने इसमें क्या डाला है, एक स्फेयर डाला है, एक स्फेयर है जो कि आधा, जिसका आधा वॉल्यूम कहाँ पे है, मरकरी में, और आधा जो है वो कहाँ पे है, ऑयल में है। तो आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेयर बताना है। तो अपने पास एक स्फेयर है, अब स्फेयर बनाना बड़ा मुश्किल टास्क है, सवाल करना तो आसान है। तो मान लेते हैं अपने पास एक स्फेयर ऐसे बन चुका है गंदा सा, और इस स्फेयर का आधा वॉल्यूम यानी V/2 ऑयल में है और V/2 कहाँ पे है, आपका मरकरी में है। तो आप कैसे करोगे? इस सवाल को करना बहुत आसान है, आप सिर्फ बाइंड फोर्स लिखो, जल्दी से बताओ वेट क्या होगा। तो अगर इसकी डेंसिटी हम मान लें D है, तो वेट आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डेंसिटी ऑफ स्फेयर इंटू जी, और अगर बाइंड फोर्स की बात करें तो वो हो जाएगा FB1 प्लस FB2, और FB1 हो जाएगा B/2। कुछ तो दिया नहीं गया ना, कुछ लिखना भूल चुका हूँ मैं। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो भूल चुका यार, कैसे सवाल कर लिए हो, है ना। डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको नहीं दिया है और डेंसिटी ऑफ Hg आपको नहीं दिया है। ये आता है आपको 13.2 और आपका दूसरा वाला आ जाएगा शायद 6, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। किसमें है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। 7.2 0.8 होगा, 0.8। ठीक है, अब आप सवाल कर सकते हो। तो V/2 डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस V/2 इंटू डेंसिटी ऑफ Hg इंटू जी, और जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप दोनों को इक्वेट कर देना कि FB बराबर W होगा, क्योंकि तैर रहे हैं, और आपको ये मिलता V/2 इंटू जी, और आपको यहाँ भी मिल जाता डेंसिटी ऑफ ऑयल जो कि आपका 0.8 है प्लस डेंसिटी ऑफ Hg जो कि आपका 13.6 है, ये आपको सवाल में दिया गया है, और ये बराबर हो जाएगा V इंटू डी इंटू जी। तो V इंटू जी से V इंटू जी कैंसिल आउट, तो डेंसिटी आपको मिल रहा है 0.8 प्लस 13.6 कितना होगा, 14.2, नहीं 8 से 14 होता है ना, तो 14.4/2, और जब सॉल्व करोगे तो आएगा 7.2, और ये किस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों है पता है? क्योंकि ये दोनों जो थे वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही थे। आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी थोड़ी सी गलती थी यार, मैं क्या करूं। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, और ये कहीं ना कहीं अब सवाल आपको आपका बेस बनाने वाला है। आगे हम जो कुछ कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं उसका सवाल ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग, आप में से क्या सब लोग आइसबर्ग जानते हो? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग इज इन वाटर, इज इन वाटर, वाटर है ना। इफ, अब देखो इफ आपको कुछ चीजें दे दिया जा रहा है पर देना तो नहीं चाहिए। इफ डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको ये चीज़ दिया गया है, वरना दिया तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं हमने याद कराई थी कि भैया कम से कम आप इसे याद कर लो ताकि आप आगे चल के भुगतो नहीं। लेकिन कोई नहीं, दे दिया गया है आपको। बोला जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग इज इन वाटर, मतलब एक आइसबर्ग, अरे यार आइसबर्ग जानते हो ना, आपने देखा होगा कि बर्फ
कहाँ पे, ग्लेशियर के नीचे मतलब ढेर सारी बर्फ़ होती है। अरे यार ऐसा वाला कुछ केस नहीं होता है, मतलब वो भी बताना पड़ रहा है आइसबर्ग। ये ऐसे कुछ आइसक्रीम जैसा ऊपर ऊपर होता है और ढेर सारा नीचे होता है। आपने मीम में भी देखा होगा, है ना, ये होता था सक्सेस और ये होता था मतलब प्रोग्रेस, जो भी होता था यही था। आपने कहीं ना कहीं इसको देखा है। अब आपसे पूछा गया कौन सा फ्रैक्शन आइसबर्ग का, मतलब कितना आइसबर्ग का फ्रैक्शन पानी के अंदर है, मतलब आपको ये बताना है। और कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, वी आउटसाइड, ये वी इनसाइड और टोटल जोड़ लो तो वी टोटल आता है। क्या आपको लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? आपको एक रेशियो याद कराया गया था, वी इनसाइड बटे वी टोटल, वो बराबर होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। क्या आपको याद आ रहा है? बस हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो v इनसाइड बटे v टोटल का रेशियो हमसे पूछा है, तो vi बटे v टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका है 900 और ये आपका है 1000, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा vi बटे vt इज इक्वल टू 0.9, है ना। कितना आ रहा है? 0.9। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको थोड़ा सा परसेंटेज के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, है ना, आप थोड़ा बहुत तो नॉलेजेबल होगी ही। अगर हम इसी का परसेंटेज निकालें वी आई बटे वी टोटल का, तो क्या आएगा पता है? परसेंटेज। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 0.9 इंटू 100 और आपको आ रहा है 90%। इसका मतलब क्या है पता है? कि आइसबर्ग का 90% तो पानी के अंदर है। आपको जो ऊपर छोटा सा दिख रहा है ना, ये बहुत कम हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा कम। मतलब भाई 90% तो पानी के अंदर है, सिर्फ ये 10%, ये क्या है? ये 10% ही तो कहाँ है? पानी के ऊपर आपको दिख रहा है। बात समझ आई, है ना? आप क्या बोलोगे? 90% ऑफ आइसबर्ग, आप लिख सकते हो उसको, 90% ऑफ आइसबर्ग इज अंडर दी वाटर, इज अंडर दी वाटर। यानी आपके आइसबर्ग का 90% जो हिस्सा है वो पानी के अंदर में होता है और इस वजह से बर्फ तैरती है। ठीक है, और भाई यही रीजन था, आपको देखने में छोटा सा दिखता है पर आप गए पास में, टाइटैनिक को डुबा दिया इस भाई साहब ने। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। आप इस सवाल को एक बार ट्राई करिए। ए सॉलिड ऑफ स्पेसिफिक डेंसिटी 2.5 फ्लोट्स इन लिक्विड। अच्छा, एक सॉलिड है जिसका स्पेसिफिक डेंसिटी 2.5 है। अच्छा हाँ, समझ गया, वाटर नहीं है। फ्लोट्स इन लिक्विड, एक लिक्विड में तैर रहा है जो लिक्विड वाटर नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, लिक्विड है, वाटर नहीं दिया है। विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन इट, मतलब उसका जो 1/3 वॉल्यूम है वो कहाँ पे है? पानी के अंदर है। यानी समझ लो कि वी आई आपको दे के रखा है v/3 है, और आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हम क्या लगाएंगे? v इनसाइड बटे v टोटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ जोर से बोलो फॉर्मूला यार, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मेरे लिखने के बाद भी नहीं बोल रहे हो, बोला करो वरना भूल जाएगा फॉर्मूला। तो डेंसिटी v इनसाइड v/3 अपॉन v इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी 2.5 दे के रखा है अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा v से v कैंसिल, आपको मिल रहा है 1/3 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो मिल रहा है वो है 25 या 75 यानी 7.5, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो स्पेसिफिक डेंसिटी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या बोल दो या स्पेसिफिक डेंसिटी बोल दो, तो इसी के आगे आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। आपको शुरुआत वाले लेक्चर में बताया गया था, क्योंकि जो आपका स्पेसिफिक डेंसिटी है वो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ कोई भी बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी तो ऑब्वियस सी बात है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, आपको बताया गया था कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है स्पेसिफिक डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वही करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आप इसे नोट कर ले, आप इसे नोट कर ले। अरे इस बार नहीं जाऊंगा, नोट कर लो, तो मैं मिटा के तो आता हूँ फिर से, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे।
और वह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आप बच्चों को इरिटेट करता है ना, क्या करता है, आप बच्चों को इरिटेट करता है। तो आप इसे स्टार बना के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट भी बना के लिखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है ना। है क्या, सुनिएगा कि आपके पास मान लीजिए एक कोई कंटेनर है, आपके पास एक कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई तो लिक्विड है, ये नहीं दिया गया है कि वाटर है, आपके पास कोई लिक्विड है और इस कंटेनर में ये दे दिया गया है कि आइस जो है वो तैर रही है, इस कंटेनर में आइस जो है वो तैर रही है। ध्यान से सुनिएगा, है ना, आइस जो है आपकी तैर रही है। ठीक ठीक ठीक। अब आपसे सवाल पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड, टू लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन आइस मेल्ट्स, व्हेन आइस मेल्ट्स, कि भाई लिक्विड के लेवल का क्या होगा जब आइस मेल्ट करेगा। समझ आई बात? मान लेते कुछ भी एच जो भी भरा गया है, सवाल समझ आया? अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में देखो, अब जो जनता है वो 3 हिस्सों में बट सकती है। पहला कि लेवल सर डाउन करेगा, दूसरा सर लेवल अप करेगा, तीसरे सर लेवल सेम रहेगा, है ना। तो 3 हिस्सों में बटोगे, पर ये तीनों ही चीजें पॉसिबल है। रीजन बिहाइंड दैट, आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ आइस के बारे में बोला गया है। तो हम यहाँ पे कुछ केसेस बना के डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले आप समझो पहले, है ना, डिपेंड करता है कि आपने डेंसिटी ऑफ लिक्विड कौन सा लिया हुआ है। समझो इस बात को, है ना। ये मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज करता है, पर मेरे वर्ड्स पे अगर आपने फोकस किया तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ आइस, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा पहले मैं आपको बता रहा हूँ। वी इनसाइड बटे वी टोटल आपको लगाना है, जो कि होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि आप मास से चले जाओ, पर मास वाला आपको नहीं बताया जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा पर्सनली, है ना। आप यहाँ से करो, आप तुरंत आंसर लेके आओगे, बस आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहाँ पे ये वी इनसाइड क्या है, पहले आप इसको फोकस करो। तो वी इनसाइड है कि कितना वॉल्यूम अंदर है ना। आप इस बात को पहले देखो, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे पहली बात तो, और आप भी लगाइएगा, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। वी इनसाइड क्या है, वी इनसाइड है कि ये वाला हिस्सा, कि भाई बर्फ का कितना हिस्सा पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर है, मतलब पानी बोलना गलत है क्योंकि लिक्विड है, तो कितना लिक्विड के अंदर है। सर वी टोटल क्या है, वी टोटल है पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम, ये पिघलने के बाद का वॉल्यूम है। यहां पे आप ध्यान समझो, पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम है, एकदम खड़ी हिंदी में लिख रहा हूं। यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लिख के देता हूं, पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम है। ठीक, समझ आई बात? अब जैसे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, पहले केस लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। केस 1 की अगर हम बात करें, फिर समझिएगा। केस 1 ये है कि हम ले रहे हैं जब डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तब क्या होगा, तब आप लगाओगे वी इनसाइड बटे वी टोटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये रेशियो 1 मिलेगा और आपको ये मिलेगा वी इनसाइड इज इक्वल टू वी टोटल है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये क्या था, कितना वॉल्यूम पानी के अंदर था, ये क्या था, पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम, यानी पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम पानी के अंदर था, दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। ध्यान से समझना, वी इनसाइड क्या था भाई, वी इनसाइड तो यही तो है, ये भाई यही तो आपका वी इनसाइड है। अगर पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम भी अगर इतना ही आ जा रहा है तो पानी का लेवल ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। समझो इस बात को पहले कि अगर जितना पानी के अंदर वॉल्यूम था, मतलब है ना, जितना पानी के अंदर वॉल्यूम था, अगर पिघलने के बाद सारा का सारा मलबा उतने ही जगह में आ जाए तो ना तो लेवल अप होगा ना तो लेवल राइज होगा। लेवल अप कब होता, जब इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता। अब देखो क्या बात समझ आ रही है। इस केस में आपका जो लेवल है, लेवल विल रिमेन सेम, लेवल विल रिमेन सेम, आपका जो लेवल है वो सेम रहेगा। रिमेन से सेम लिखते हैं, पता नहीं जो लिखते हो, लेवल विल रिमेन्स सेम, है ना, लेवल में कोई भी चेंज नहीं होगा।
यहाँ पे क्या हो रहा है समझना इस बात को। व्हेन आइस मेल्ट्स, भाई थोड़ा दिमाग लगाना इस बात पे कि जब आपकी आइस मेल्ट होगी, जब आपकी आइस ये मेल्ट होगी तो सारा का सारा वॉल्यूम कहाँ जाएगा भाई, यहीं पे तो जाएगा। मैं ये थोड़ी ना मान रहा हूँ कि दोनों मिक्स हो जाएंगे यार। भाई मैं बोल रहा हूँ कि जब आपकी आइस मेल्ट होगी तो जो टोटल वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कहाँ जाएगा आपका, वॉल्यूम आपका उस कैविटी को फिल करने में, जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका पानी बना है वो कहाँ जाएगा, वो उस कैविटी को फिल करने में चला जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पिघल के पानी बन गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फिल द कैविटी, वो क्या करेगा, वो कैविटी को फिल करेगा, विल फिल दी कैविटी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको ये बात समझ आई? आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या समझ आया? ठीक। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है, यही भी मिटा के हम लोग लिखते हैं। दूसरा केस अपने पास ये रहेगा कि अगर मान लो बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा, या जो भी केस ले सकते हैं, चलो देखिए केस नंबर 2 जो अपने पास है वो ये है कि इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला यूज करो, V इनसाइड बटे V टोटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बटे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये होगा। और अब ध्यान से देखो, ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, तो आप एक छोटे नंबर से एक बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। आप देखोगे V इनसाइड इज ग्रेटर देन V टोटल आएगा। क्या आ रहा है, V इनसाइड इज ग्रेटर देन V टोटल आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई? ये क्या है, ये आपका पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम था। ये क्या था आपका, पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम। पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम जाएगा कहां पे, इसी जगह पे जो तो जाएगा। सोचो, तो पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम कम आ रहा है, तो होगा क्या, ध्यान से समझना। इस सिनेरियो में क्या होगा, ध्यान से समझना। आपका लिक्विड में जो आइस था वो कुछ ऐसे था, लिक्विड में जो आपका आइस था कुछ ऐसे रहा होगा। ये V इनसाइड था, पर V इनसाइड ज़्यादा है और V टोटल कम है, यानी जब आपका आइस पिघला तो सिर्फ इतने में आया। तो क्या हो रहा है, सिर्फ इतने में आ रहा है। ये पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम है। मैं बार बार यही चीज़ मेंशन कर रहा था कि भाई ये V इनसाइड है, ये V इनसाइड है और ये V टोटल है। तो पिघलने के बाद वाला जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम आ रहा है, और पिघलने के पहले जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब यहाँ पे जो लिक्विड होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो इधर से फ्लो करके यहाँ जाएगा, और इस केस में अब लेवल विल डिक्रीज। क्या होगा, लेवल विल डिक्रीज। आपके जो पानी का लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि भाई जब आपका V टोटल कम हो रहा है और V इनसाइड ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो V टोटल है वो जाएगा कहाँ पे, वो उसी कैविटी में जाएगा। पर अब कैविटी भर नहीं पाएगी पूरी ना। जैसे आपने कभी गड्ढा खोदा हो तो गड्ढे जब आप खोदते हो तो आप अगर जो मिट्टी आप निकाल के रखते हो वो मिट्टी आप इसमें डालते हो। अगर मिट्टी यहाँ आती है तो क्या करते हो, आप आसपास की मिट्टी लाते हो और यहाँ पे डालते हो, तो इसके लेवल को बराबर करते हो, यही तो करते हो। सेम चीज़ होगा ना, यहाँ से पानी बहेगा यहाँ जाएगा, यहाँ से पानी बहेगा यहाँ जाएगा। जो पहले H था वो अब H से थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। अगले केस की बात करते हैं, केस 3। अगले केस की बात करते हैं, केस 3 की। और उस केस 3 पे आप अपना एफर्ट खुद डालिएगा। मैं जितना आसान हो सकता है उतना आसान कर रहा हूँ, पर यहाँ पे कॉमन सेंस की भी थोड़ी सी ज़रूरत है। हम बोल रहे हैं अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी कम हो गई और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा हो गया, तो या आइस भी हो सकता है ना, तब क्या होगा, आप फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, V इनसाइड बटे V टोटल इज इक्वल टू आपका होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और इस केस में ये जो वैल्यू है ये 1 से कम आएगी, लेस देन 1 आएगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा है V इनसाइड इज लेस देन V टोटल। क्या आपको ये बात समझ आई? अब क्या हो रहा है कि भाई पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम ज़्यादा है और पिघलने के पहले जो वॉल्यूम था वो कम है, यानी इस बार कैविटी जो थी वो कम पड़ गई और जो पिघलने के बाद वॉल्यूम आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। यानी होगा क्या
पता है होगा क्या, पता है? ये ऐसे गड्ढा था, अब जो पिघला वो वॉल्यूम ना यहाँ पे तो आया ही, पर इससे ज़्यादा था, अब वो ऊपर भी तो जाएगा ऐसे, और इसकी वजह से लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, विल इंक्रीज, लेवल ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। मतलब हमेशा बढ़े या हमेशा घटे ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा डेंसिटीज पे, वो डिपेंड करेगा किस पे, डेंसिटीज पे। अब मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ रियल लाइफ। आपने जैसे जहाज देखी है, तो जहाज लोहे की बनी होती है और लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, तो क्या होता है, जहाज काफी खोखला होता है भाई, जहाज क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। अब जहाज जितने मटेरियल, मतलब जितने लोहे से मिलकर बना हुआ होगा, अगर आप उस लोहे को पिघला के एक क्यूब बना दो, कुछ भी बना दो, आप एकदम से ठोस बना दो, तो वो चीज डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम तो कम आ रहा है ना, समझ आ रही बात? तो लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। खुद सोचो, पिघलने के बाद वाला वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। आप सोचो जहाज में जितना लोहा लगा, अगर मैं सबको पिघला दूं और एक स्फीयर बनाऊं, तो क्या होगा, इतने में या इतने बड़े स्फीयर में आएगा, ये इतना बड़ा स्फीयर हो जाएगा, है ना भाई? इतने बड़ा होगा, और कितना बड़ा, चलो इतना बड़ा मान लो। अब जहाज का वॉल्यूम कितना था, बहुत ज्यादा था, लेकिन पिघलाने के बाद जो आपका लोहे का वॉल्यूम बना वो कितना था, बहुत कम था। अब इसकी वजह से जब आप उसी लोहे को पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो कम पानी को डिस्प्लेस करेगा और लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा। समझ आई बात? तो आज के लिए हम लोग बस इतना रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा याद करिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, है ना, लास्ट वाले सेगमेंट को। बच्चों को थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है पर इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हर जगह ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। ऑल्दो मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो मेरे से भी ऐसे वाले सवाल पूछे गए थे, ठीक है, चाहे आकाश का था चाहे पीडब्ल्यू का था। तो आप बस इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा तैयार करके रखिएगा, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।